We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली में यमुना के क्या हालात हैं दिखाने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम जो है वो यमुना नदी के बीचों बीच आपको तस्वीर दिखाने के लिए उतरी है। अभी आप देखें तो अभी जो है चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही यमुना और लगातार जो सोमवार सुबह से पानी छोड़ा गया है उसकी वजह से स्थिति तस्वीर जो है वो अगले 36 घंटे में बदल सकती है। 36 घंटे दिल्ली वालों को सतर्क रहना होगा क्योंकि जब दिल्ली में जो लगातार पानी छोड़ा गया है अभी तक 3,29,000 क्यूसेक से अधिक पानी जो है सबसे अधिक छोड़ा गया है और उस बीच 7 बजे से लेकर 12 बजे तक हर घंटे जो है 3 लाख एवरेज के हिसाब से लगभग पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। यही वजह है कि तमाम बड़े अधिकारी जो हैं अब यमुना नदी के जो पूरा मुआयना है वो करने उतरे हैं ताकि लो लाइन एरिया को जल्द से जल्द खाली कराने की जो वो तस्वीर है वो नज़र आए। और ये खुद डीसी जो डिविजनल कमिश्नर हैं, साथ में ईस्ट दिल्ली के डीएम, साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डीएम हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और यमुना नदी अभी आप देखें तो ये पुराना पुल है जहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि कैसी है। इस तस्वीर के क्या मायने हैं ये भी आप देख सकते हैं क्योंकि लगातार पानी का जो जल स्तर है, जो पानी का स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2023 की बाढ़ सबको याद है, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अलर्ट रहें। 208 के करीब उस वक्त जो जल स्तर पहुंचा था उससे जो अब जो चेतावनी जारी की गई है उसके मुताबिक 206.50 जो है वो पानी का जल स्तर पहुँच सकता है। इसलिए जो आप देखिए अलग अलग जो ये पुराना पुल है उसके पास जो गौशाला है, यहाँ देखें आप अगर तो ये गौशाला को भी खाली कराने के लिए पूरी कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। खुद डीएम, एडीएम और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, डीसी लेवल के अधिकारी हैं, वो इस वक्त मुआयने पर उतरे हैं। और लो लाइन एरिया के जो लोग हैं जो मछली पकड़ने आते हैं या फिर जिन्होंने अपना घर बना लिया है उनको यहाँ से हटने की हिदायत जो है वो दी जा रही है। आप देखें, तस्वीरें देखें तो ये पूरा आपको यहाँ पर हम बता दें कि गौशाला है एक बाकायदा जो यमुना के किनारे बनी हुई है। इसको देखते हुए यहाँ पर इस तरीके से मुनादी तो की जा रही है। देखिए मुनादी जो है वो लगातार जारी है, लेकिन उसके साथ साथ जो है अधिकारी यहाँ से खाली कराने को भी कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि वो इस इलाके को जो है वो खाली कराया जाए। देखिए खुद जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो है, क्योंकि लोगों को ये कहना है कि आप यहाँ से जगह खाली कर दीजिए, खुद अधिकारी जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश की जाएगी, लगातार प्रयास किया जाएगा। ये देखिए, आप देखिए अभी अगर यमुना का तस्वीर देखें तो पुराने पुल की ये तस्वीर है जहाँ पर हालात अभी बेशक बेहद खतरे वाले ना हों, लेकिन अगले 36 घंटे यहाँ पर बहुत अहम रहने वाले हैं। और उन्हीं 36 घंटों को देखते हुए ज़रूरी ये है कि घबराया ना जाए। लो लाइन एरिया में अगर आप रहते हैं तो आपके लिए सरकार ने इंतज़ाम कर रखे हैं, सरकार अलर्ट पर है और उन इंतज़ामों को देखते हुए जो है आप बाहर अपने जहाँ जहाँ आपके लिए सरकार ने इंतज़ाम किए वहाँ पहुँच जाइए। ये देखिए मुनादी करते हुए आप सुन सकते हैं जो तमाम ये बोट क्लब के इंचार्ज हैं हरी जी, वो मुनादी करते हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ में डीएम ईस्ट, डीएम नॉर्थ ईस्ट और डिविजनल कमिश्नर खुद यहाँ पर एक एक जगह का मुआयना करते हुए आपको तस्वीरों में नज़र आ जाएंगे। तमाम बड़े अधिकारी, आला अधिकारी जो हैं वो इस बात को समझते हैं कि किस तरीके का खतरा हो सकता है। अगर 206.50 जो है अगर जाता है जल स्तर तो उसके मद्देनज़र जो है इस तरीके से यमुना के जल स्तर, बढ़ते जल स्तर को ध्यान में रखते हुए मुनादी जो है वो की जा रही है। साथ ही साथ मुनादी के साथ साथ लोगों को रेस्क्यू करके ऊपर लोगों को हटाया जा रहा है निचले इलाकों से और कहा जा रहा है कि आप जो हैं वो ऊपर पहुंचिए ताकि अगर पानी बढ़ता है अगले 36 घंटे में तो फिर किसी को भी रेस्क्यू करने की ज़रूरत ना पड़े, सभी पहले से ही सुरक्षित स्थानों पर हों। इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जो अभी 3 लाख जैसे आपने बताया क्यूसेक से ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, हमें ये उम्मीद है कि अभी शायद इतना ही अभी 1-2 दिन तक चलेगा।
तो इसलिए हमारी तैयारी यही है कि अगर ये लगातार इस तरह से डिस्चार्ज हुआ तो उसमें हमारे नीचे जितने भी क्षेत्र हैं फ्लड प्लेन्स के या जिस एरिया में पानी जाता है, तो उसमें हमारे सारे डीएम्स को इसमें सचेत कर दिया गया है कि भाई उसमें जो जो तैयारी करनी है लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए, या उनके लिए जो ज़रूरी आवश्यकताओं की चीज़ें करनी हैं, चाहे फूड पैकेट्स हों या बिजली की अल्टरनेटिव व्यवस्था हो या उनके रुकने की जहाँ पे अल्टरनेट हमने कैंप्स बनाए हैं, वहाँ प्रॉपर टॉयलेट्स की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, वो सब डीएम्स अभी अपने लेवल पे कर रहे हैं और फील्ड में भी लगातार जा रहे हैं। 2023 में हमने देखा था कि पानी यमुना का लेवल जो है बढ़ने की वजह से रिंग रोड के पास में पहुंच गया था, लाल किला की बाउंड्री तक पहुंच गया था। इस बार क्या आप लोगों के पास जानकारी है कि लेवल यमुना का कितना तक पहुंच सकता है? नहीं, देखिए नेचर का तो वैसे कोई कुछ नहीं कह सकता है, लेकिन अभी की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है शायद 206 के ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर रिसीड करना चाहिए। और अगर बढ़ता भी है तो भी तैयारी पूरी है और इस पर नज़र रखी जा रही है कि आगे चाहे ओखला बैराज हो या वज़ीराबाद हो, उसमें भी वो अकॉर्डिंगली पानी निकलता रहे। अगर वो होता रहा तो ये दोनों बैलेंस बना रहता है। तो हम लोग इसी को कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, चाहे वो डीएम हमारे साउथ ईस्ट हों या बाकी ईस्ट हों, सब लोग उस पर नज़र रखे हुए हैं कि प्रयास यही रहे कि वो जिस लेवल पे लोगों को हमें उनको इवैक्यूएट करना है उसको टाइम से इवैक्यूएट करें। और मेरे को उम्मीद है पूरी कि जो परेशानी पहले हुई थी 2023 में वो इस समय सरकमस्टेंस। कितने लोग होंगे जितने फ्लड प्लेन्स में रह रहे हैं और कितने लोगों को अभी तक इवैक्यूएट किया जा चुका है? संख्या कितनी? देखिए टोटल तो मेरे ख्याल से सारे 6 जिलों में मिला के 14-15 हज़ार लोग होंगे और फ्लड प्लेन में मुझे लगता है 4-6 हज़ार लोग होंगे। तो उसमें उन्होंने कंसर्न डीएम सबसे ज़्यादा फ्लड प्लेन का एरिया नॉर्थ ईस्ट डीएम हमारे साथ खड़े हैं और ईस्ट के, इन दोनों का एरिया आता है। तो दोनों ने मुनादी कर दी थी और लोगों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। लोग जो फ्लड प्लेन में रहते हैं वो जनरली खेती वेती करते हैं, तो उनका प्रयास ये रहता है कि क्या पता पानी फिर रिसीड हो जाए, तो हम आखिर समय में करें। तो ये लोग मोटिवेट कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को शिफ्ट कर भी दिया है और साथ में अल्टरनेट खाने पीने की व्यवस्था इन लोगों ने वहाँ पे कर दी है ताकि कोई परेशानी। सर एक सवाल और, आईटीओ में जो बराज है वहाँ पे 8 गेट 2023 में बंद थे, उसको खोल दिए गए, क्या इसका पॉजिटिव असर इस बार होगा? बिल्कुल हो ही रहा है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि उसके खुलने से अब लगातार फ्लो आगे बढ़ेगा, तो परेशानी होनी नहीं चाहिए जो पिछली बार आईटीओ के आसपास हुई। थैंक यू। और आखिरी सवाल ये है कि जो 3,29,000 अभी मैक्सिमम छोड़ा गया है, लेकिन यहाँ से जो वज़ीराबाद और ओखला बैराज से जो छोड़ा जा रहा है वो कम है, तो क्या इसको बढ़ाया जाएगा और कितने बात कर रहे हैं? हम लोगों ने बात की है। मैंने साउथ ईस्ट डीएम से अभी सभी 6 लोगों से हमने सुबह वीसी भी की थी सारे डीएम्स के साथ। तो साउथ ईस्ट डीएम वहाँ पे जाके विजिट भी कर रहे हैं और ओखला पे, और वहाँ के कंसर्न यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन से ही बात कर रहे हैं कि आवश्यकता हो तो उसे और खोला जाए। थैंक यू। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।